भयदाता या फलदाता, अनर्थकारी या हितकारी, दंडाधिकारी या मार्गदर्शक, पीड़ादायक या मोक्षदायक, सब कुछ अपने हाथ में है। केवल कर्म की चिंता करो। कर्म की। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह को कुंभ राशि और मकर राशि का स्वामी माना जाता है। शनि को सूर्य पुत्र कहा जाता है। शनि को नवग्रह में सबसे मंद गति से चलने वाला ग्रह माना जाता है। शनि ग्रह के संबंध में अनेक भ्रांतियां हैं और इसलिए उसे मारक, अशुभ और दुख कारक माना जाता है। लेकिन शनि उतना अशुभ और मारक नहीं है जितना उसे माना जाता है। शनि शत्रु नहीं, मित्र है। मोक्ष को देने वाला एकमात्र शनि ग्रह ही है। सत्य तो यह है कि शनि प्रकृति में संतुलन पैदा करते हैं और हर प्राणी के साथ उचित न्याय भी करते हैं। ज्योतिष के मुताबिक जब शनि जन्म राशि के पहले, दूसरे या 12वें भाव में आता है तो शनि की साढ़ेसाती शुरू हो जाती है। शनि देव जब अपनी चाल या राशि बदलते हैं तो उसका प्रभाव देश, दुनिया और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। शनि को आध्यात्मिक रूप से अनुशासन, कर्म और न्याय का प्रतीक माना जाता है, जो व्यक्ति के जीवन को संतुलन और सफलता की ओर ले जाता है। शनि आध्यात्मिक तप, तपस्या, अनुशासन का प्रतीक है। आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होता है। मेहनत और ईमानदारी का फल देने वाला और सफलता और उन्नति देने वाला है। शनि की साढ़ेसाती और अढ़ैया आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। यह वास्तव में आत्मावलोकन का समय होता है। शनि व्यक्तियों को अपनी जिम्मेदारियों का सामना करने, आलस्य पर काबू पाने और कठिन परिस्थितियों को शालीनता से संभालने के लिए अग्रसर करता है। अपने कर्म का सामना करना और पिछली गलतियों को सुधारने और आगे बढ़ने के लिए बेहतर जीवन के विकल्प को चुनने का अवसर प्रदान करता है। आंतरिक शक्ति और दृढ़ता को बढ़ाने वाला है। शनि की अवधि गहन व्यक्तित्व परिवर्तन और विकास के लिए उत्प्रेरक का काम करती है। आइए शनि के कुछ आध्यात्मिक रहस्यों को शिव बाबा के महावाक्यों द्वारा साढ़ेसाती और ढैया की दशा, राहु की दशा। बृहस्पति की दशा में ले जाने वाले बाप आएंगे। सबसे बुरी दशा होती है साढ़ेसाती और ढैया की। राहु नीचे से नीचे दशा है। ये राहु क्या है? राहु, केतु, ये नाम दिए हुए हैं ना। बृहस्पति, मंगल, बुध, शनिदेव, ये नाम दिए हुए हैं ना। इनका कनेक्शन किससे है? 9-10 धर्म है। उन 9-10 धर्मों के ये मुखिया हैं। इनमें सबसे ज्यादा कठोर, सबसे ज्यादा दुष्ट है राहु। काल ने रावण राहु। राहु की दशा सबसे खराब हो जाती है। तो बाप इसलिए आए हैं जिन पर राहु की दशा बैठी हुई है, उनका उद्धार करके उनके ऊपर बृहस्पति की दशा बैठानी चाहिए। ऐसे पति बृहस्पति माना, बृहस्प माना क्या? बृहस्प माना बड़े से बड़ा, जो पतियों का पति है। उस बृहस्पति की दशा बैठाने के लिए बाप आए हुए। बापों का बाप है। सारी दुनिया पर राहु की दशा है।
500 करोड़ में से कोई ऐसा नहीं बचता जिस पर राहु की दशा न बैठ जाती। उन सबको बृहस्पति की दशा में ले जाना ये कोई कम बात है क्या? तो बाप की श्रीमत पर कितना ध्यान देना चाहिए। ध्यान न देने से अवज्ञा कर बैठते हैं। शनि की दशा काल सर्प योग क्या है? शनि की दशा और राहु की दशा और बताते हैं ये सत्य है क्या सत्य है? ये शनि की दशा, राहु की दशा, काल प्रसाद दोष बताते हैं, ये सही है गलत है? पहले तो देखा जाए राहु कौन है, शनि कौन है, बृहस्पति कौन है। ये पता है कि बृहस्पति कौन है? ब्रह्मा बाबा बृहस्पति हैं, पतियों का पति है, चंद्रवंशी आत्माओं का पति है, या दुनिया में जितने धर्म वाले हैं उन सबका पति है। हर धर्म की आत्माएं ब्रह्मा को मानती हैं, या सिर्फ ब्रह्मा कुमारियां ब्रह्म चंद्रवंशी ही मानते हैं? तो फिर बृहस्पति कैसे हुआ? बृहस्पति तो वो कहा जाएगा जो सारी दुनिया का पति साबित हो जाए। बृहस्पति कहो, बृहस्पतिता कहो, वो सारी दुनिया का पिता भी है और पति भी है। यज्ञ के आदि में उसने ज्ञान का बीजारोपण करके सारी दुनिया को जन्म देने का काम शुरू किया, इसलिए पिता भी है और अंत में सारी दुनिया का विश्वपति बनता है या नहीं बनता है? तो वही बनता है। हाँ, तो वही बृहस्पति है। बाकी उसके अपोजिट में दो खड़े हुए हैं, जिनमें एक है राहु और एक है शनिदेव। वो बृहस्पति स्वयं सूर्य का रूप भी है, उसमें ज्ञान सूर्य शिव प्रवेश करता है। उस ज्ञान सूर्य का जो बच्चा है शनिदेव, वो अपोजिशन करने वाला है। तो वो अपोजिशन करने वाले की दशा हो गई शनि की दशा। और फिर एक राहु भी है, जिसको अकल तो बहुत है, बिल्कुल नास्तिक है। अकल इतनी है कि अकल चला करके किसी का भी अकल्याण कर सकता है, सारी दुनिया का कल्याण कर सकता है, लेकिन शरीर है ही नहीं काम करने का। काम शरीर से करेगा या अकल से करेगा? हैं? अकल से काम होता है, शरीर भी तो चाहिए ना, उसको शरीर है ही नहीं। तो देखना है कि ब्राह्मणों की दुनिया में कौन शनिदेव है जो ज्ञान सूर्य का अपोजिशन करने वाला है। कौन है ऐसा नास्तिक है जो सारी दुनिया की मति भ्रष्ट कर देता है एटमिक एनर्जी बना करके। सबकी बुद्धि चक्रान्वित तो हो जाती है कि दुनिया में साइंस ही बड़ी चीज है, वो साइंसदान ही भगवान के रूप हैं और भगवान कोई चीज नहीं होता। सारी दुनिया नास्तिकवाद की तरफ चली जाती है, सारी दुनिया के ऊपर राहु की दशा बैठ जाती।
थोड़ी सी आत्माएं निकलती है जो बृहस्पति की दशा के अंदर आ जाती है। शनि देव का क्या पाठ है? है हफ्ता में 7 दिन होते हैं। हाँ, सोमवार शंकर जी का हो गया, मंगल हनुमान जी का, शनिवार शनिदेव का हो गया, शनिदेव। हाँ, शुक्रवार शुक्राचार्य का हो गया। हाँ, शनिवार शनिदेव की है। शनिदेव का क्या पाठ है? शनिदेव का क्या पाठ है? अरे शनिदेव तो सूर्य का बच्चा है, लेकिन सूर्य के विरोध में रहता है। बाप का क्या करता है? दुश्मनी करता है। अब बाप की जो दुश्मनी करेगा, जो सारे संसार का कल्याण ही कल्याण करता है, तो उसका राज्य कैसा होगा? उसके राज्य में हाहाकार मचा हुआ होगा या सुख शांति होगी? हाहाकार रहता है। लेकिन एक विशेष गुण है उसमें, वो जिसका दोस्त बन जाता है उसको अंत तक उसके साथ दोस्ती ही निभानी है। क्या? कभी भी उसको धोखा नहीं देता। और शनि की जिसके ऊपर दृष्टि पड़ती है उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। शनि देव कौन है? शनि का दृष्टि जिसका ऊपर पड़ता है उसका पूरा ही तो सब खत्म हो जाता है। तो शनि देवता कौन और बृहद कौन? शनिदेव जैसे 9 ग्रह हैं, वैसे ही एक ग्रह का नाम शनिदेव भी है। कुछ अच्छा असर डालने वाले हैं, दाईं ओर के हैं, कुछ बुरा असर डालने वाले हैं, बाईं ओर के हैं, कोई वाम मार्गी है, उल्टा रास्ता ग्रहण करने वाले। तो जो उल्टा रास्ता ग्रहण करने और कराने वाले हैं उनमें शनिदेव भी एक है। उनको प्रसाद जो बांधते हैं, उनको प्रसाद जो बांधते हैं सोनी का जो प्रसाद बांधते हैं, मतलब उसको जो भोग बांधते हैं, हाँ। वो खाने के बाद हाथ पाँव धो के ही घर में आना पड़ता है। क्या होता है? हाथ पाँव धो करके मतलब सफा सुथरा घर में आना पड़ता है। दूसरा देवी देवता को भोग खाने से क्या होता है, उसको ऐसे ही चला आते घर में, लेकिन उसको भोग खाने से नहाना पड़ेगा, हाथ पाँव धोना पड़ेगा, फिर घर में आना पड़ेगा। ठीक है, उसका प्रसाद सब कोई थोड़ा ही खा पाएगा। पहले बुद्ध रूपी हाथ धो अच्छी तरह से। हाथ और पांव को बुद्धि का मिसाल दिया जाता है। जैसे हाथ से कोई चीज कैच की जाती है, वैसे बुद्धि से कोई बात कैच की जाती है, कोई रहस्य कैच किया जाता है। जैसे पांव से चला जाता है, वैसे बुद्धि रूपी पांव से पहुंच का कहीं पहुंचा जाता है। कहते हैं तुम्हारे बुद्धि रूपी पांव की पहुंच हमारे गुरु तक नहीं है, वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। तो पांव का मिसाल दिया जाता है। उनका बाद अभी देखा जा रहा है, काली माता का जो छवि है वो सोनी महाराज के पास ही रहते थे। हाँ जी, ठीक है। वो अभी क्यों रखते हैं? मुझे नहीं, सोनी मंदिर के साथ, सोनी देवता के साथ काली देवी को जो शनि का रूप स्वरूप दिखाया गया है उसमें काला रंग विशेष दिखाया गया है, और महाकाली का जो रूप स्वरूप दिखाया गया है उसमें भी काला रंग विशेष दिखाया गया है। और जो इस्लाम धर्म मुसलमान है उसमें भी स्त्रियां जो विकृत रूप धारण करती हैं उसकी निशानी क्या दिखाते हैं?
बुर्का पहन। क्या शनि की महादशा बुरी होती है? हाँ, ज्योतिष में गायने की जो ग्रह दशा है वो मनुष्य को प्रभावित करती है। हाँ? की दशा, राहु की दशा, बिल्कुल। तो ऐसा कोई सूक्ष्म में मतलब बेहद में उसका क्या अर्थ है कि वास्तव में ऐसा माने तुम्हारी बुद्धि में ये है कि स्थूल में ही रतन होते हैं, जो चैतन्य रतन नहीं है। कोई चैतन्य हीरा है या नहीं है, तो उसके प्रभाव में कभी आते हैं या नहीं आते हैं, कभी उसके प्रभाव से निकल जाते हैं, माया के प्रभाव में आते हैं या नहीं आते हैं, हैं? जब सूर्य के प्रभाव में आते हैं, हीरे के प्रभाव में आते हैं, तो जैसे कि बृहस्पति की दशा है, वो पतियों का पति है, बृहस्पति, उससे बड़ा कोई पति है ही नहीं। और उसके बाद है नंबरवार रतन, चैतन्य रतन। वो चैतन्य रत्नों में ब्रह्मा बाबा भी है, उन चैतन्य रत्नों में इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्माएं भी हैं, बौद्ध रत्न की भी हैं, क्रिश्चियन धर्म की भी हैं, राहु भी है, शनि देवता भी है। तो उनकी दशाओं में अर्थात उनके प्रभाव में एडवांस में चलने वाली आत्माएं प्रभावित हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही है। यही रत्नों की दशा है। कान लंबे लंबे करके सुनो। शनि की महादशा बुरी होती है ऐसा कहा जाता है। शरीर की शनि की महादशा हाँ बुरी होती है, बुरी होती है। शनि अच्छा है या राहु अच्छा है? हैं? शनि फिर भी अच्छा है, कम से कम दोस्ती तो निभाता है। राहु तो बड़ा ही सत्यानाशी है, उसको सिर्फ मुंडी ही मुंड दिखाया है, शरीर नहीं दिखाया है। माने बुद्धि ही बुद्धि चलाता है, एटम बम बनाता है। वो कौन सा धर्म है? नास्तिक धर्म है। वो बहुत खतरनाक है। उसके मुकाबले आर्य समाज फिर भी अच्छा है, आधा नास्तिक है और आधा आस्तिक है। और ढैया और साढ़े साती क्या है? शनि ग्रह जो है वो इब्राहिम का पाठधारी है। इब्राहिम का पाठधारी शनि ग्रह इब्राहिम का पाठधारी है। क्या प्रूफ है? अरे अभी कहते इब्राहिम का पाठधारी, फिर कहते कौन सी पाठधारी? अनुमान क्यों लगाते हो? है काला? काला दिखाते हैं तो काले तो सारे ही बनते हैं। ऐसा कौन है जो काला तमो प्रधान नहीं बनता है? लेकिन वो क्रोधी ज्यादा होता है नहीं है जी, क्रोधी भी ज्यादा होता है। हाँ, जिसमें क्रोध होता है उस क्रोधी से बाप मिलकर के रहता है। फिर वो सूर्य ज्ञान सूर्य बाप को विरोध करता है या सहयोग करता है? विरोध करता है। सूर्य से जो विरोध करेगा तो अंधेरे में रहने वाला साबित होगा या उजाले में रहेगा? अंधकार पैदा करने वाला हो जाता है। ये दोनों की और साढ़े साथी क्या होती है? उसके दो फॉलोअर्स हैं, शिष्य हैं, जिनको ढैया और साढ़े साथी कहा जाता है। क्या? देखने में छोटा है
लेकिन 2.5 गुना असर करता है। वो देखने में बड़ा तो है, 7.5 गुना असर करता है, लेकिन फिर भी बड़ा देखने में आता है। शनि ग्रह की जिस पर दशा रहती है, तो क्या उससे उस आत्मा को गुजरना ही पड़ता है? ढैया बताते हैं जो शनि के ग्रह की जो कहते हैं इस पर ढैया है, ये इससे गुजरना ही पड़ता है उनको, जो भी जिस पर होती है शनि ग्रह की प्रभाव। ढैया को छोटा रूप है, साढ़साती लंबा रूप है, और जब ये किसी के ऊपर चढ़ती है तो शनि की दशा कही जाती है। शनिदेव की कृपा हुई है, और ढैया का काम चलेगा 2.5 साल, साढ़साती का काम चलेगा 7.5 साल। तो हल्के होंगे या भारी होंगी आत्मा? लेकिन उसके प्रकोप से तो उसको भोगना ही पड़ेगा है? जिस पर हो गई है उसको भोगना ही होगा प्रभाव। वो भोगना अच्छी बात है या खराब बात है? अच्छी तो है, आत्मा हल्की हो जाएगी ना, लेकिन उतने पीरियड तक तो दुखी रहेंगे ना। जो पाप कर्म किए हैं उन पापों की सजा धर्मराज से भोगनी है या शनि देवता से भोगनी है, वो ज्यादा अच्छा है। शनि देवता फिर भी देवता है, और धर्मराज तो बहुत कठिन है। हाँ जी। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बच्चों के ऊपर शनि की दशा कैसे लागू होती है? शनि को मानते हैं। इसको शनि ब्राह्मण बोलते हैं कि आपको 2 महीने का शनि लगा हुआ है। ब्राह्मण लोग जो है उन लोग बोलते हैं कि आपको 2 महीने का शनि लगा हुआ है, कोई भी काम सक्सेस नहीं हो सकता है। तो ये जो है सूर्यवंशी हम लोग को ज्ञान में है, सूर्यवंशी बच्चे और चंद्रवंशी बच्चे इन लोगों के लागू होता है। इन लोग को डरने के बाद 9 धर्म है, कितने हैं? 9 धर्म है, 9 ग्रह है, 9 ब्राह्मणों की कुरियां हैं, और 9 बीज हैं। तो जो 9 बीज हैं जिनके 9 ग्रह तैयार होते हैं, उनकी शरण में जाने वाले उनकी दशा को पकड़ते हैं। मान लो कोई ने बृहस्पति की दशा पकड़ी, बृहस्पति के संरक्षण में रह रहा है, तो किसकी दशा में है? बृहस्पति की दशा में। और किसी ने सबसे नीचे की दशा पकड़ ली, राहु की, उसके संरक्षण में पहुंच गया और बाप को छोड़ दिया, तो किसकी दशा आ गई? राहु की दशा आ गई। ऐसे ही है।